चाहे वो दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम लोग हैं। ये जो लड़ाई है ये हमारे अधिकार की है, ये हमारे सम्मान की है, ये लड़ाई सम्मान की है। और एक कॉन्स्पिरेसी जो पूरे देश में आरएसएस, मनुवादी, बीजेपी की सरकार हम लोगों के खिलाफ कर रही है, हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को उनको बाई हुक और बाई क्रुक झूठे केसों में फंसा रही है, उनको सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर रही है। यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर बहुजन समाज के हैं वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से और निश्चित रूप से भाग लें, क्योंकि अन्याय आपके साथ भी हो रहा है। आप सालों से काम कर रहे हैं, एडहॉक बेस पे हैं, आपको परमानेंट नहीं किया गया, आपको जॉब नहीं दिया गया, तो आपकी स्थिति भी इसी तरह की है। और अन्याय केवल एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में हो रहा है। बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे जो भी हो। जो गलत है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़े। देश की राजधानी में एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, एक प्रोफेसर को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें अगर एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, तो आप भूल जाइए कि दूर दराज गांव में किसी महिला को, किसी व्यक्ति को कोई न्याय मिल सकेगा। तो सड़क पर तो हमें आना पड़ेगा, लड़ना तो हमें पड़ेगा। अन्यथा जो हालत बनते जा रहे हैं, जो सरकारें ये कर रही हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को सरकार बचाने में लगी है जिसने बहुत बड़ा अपराध, या मैं कहूं कि जघन्य अपराध जिसने किया है। आजकल तो और भी चालबाजी चलने लगे हैं कि जनरल समाज के लोग जो हैं एससी की लड़की से शादी कर लेते हैं। अगर मानो कहीं कोई सीट जो है एससी है और वो लगता है कि उन्हें लड़ना है, तो वहां पे वो एससी की लड़की से शादी कर लेते हैं, उसको इलेक्शन लड़ा लेते हैं और जीत के सारी हुकूमत को खुद करते हैं। मतलब ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। साथियों, मैं आपसे और बल्कि आपके माध्यम से इस देश के जो लोग हैं, वो सभी लोग जो इंसाफ पसंद हैं, न्याय में विश्वास रखते हैं, न्याय करना और अपने लिए लेने की हिम्मत रखते हैं, वो किसी भी समाज के लोग हों और विशेषकर बहुजन समाज के लोगों से, जिनके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, चाहे प्राइवेट काम करने वाले लोग हों, स्टूडेंट्स हों, कहीं भी रहने वाले कोई भी लोग हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजनीतिक सोच रखने वाले लोग हों, उन सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं इस आंदोलन में जो 28 तारीख से दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा है दोपहर 12 बजे से, क्योंकि ये बात जैसे महमूद भाई ने कही है केवल डॉक्टर रितु की नहीं है, ये तो डॉक्टर रितु की हिम्मत है, उनका हौसला है कि उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस रखी है और लगातार लड़ रही है। हम देखते हैं कि लोग लड़ने से भाग जाते हैं, मैदान छोड़कर ही भाग जाते हैं। और यहां पर मैं विशेष रूप से अपील करूंगा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, एडहॉक बेस पे हैं, जो पक्के नहीं हुए हैं, जिनकी संख्या हजारों में है, और मैं दलित समाज के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, हालांकि वहां पे न्याय पसंद और भी बहुत लोग हैं, पर फिर भी विशेष अनुरोध मेरा उनसे है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने प्रोफेसर बहुजन समाज के हैं वो इस आंदोलन में सक्रिय रूप से और निश्चित रूप से भाग लें, क्योंकि अन्याय आपके साथ भी हो रहा है। आप सालों से काम कर रहे हैं, एडहॉक बेस पे हैं, आपको परमानेंट नहीं किया गया, आपको जॉब नहीं दिया गया, तो आपकी स्थिति भी इसी तरह की है। और अन्याय केवल एक जगह नहीं है, हर क्षेत्र में हो रहा है। तो सड़क पर तो हमें आना पड़ेगा, लड़ना तो हमें पड़ेगा। अन्यथा जो हालत बनते जा रहे हैं, जो सरकारें ये कर रही हैं, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को सरकार बचाने में लगी है जिसने बहुत बड़ा अपराध, या मैं कहूं कि जघन्य अपराध जिसने किया है। आप कास्ट के नाम पर आज के समय में 21वीं सदी में अगर अपराध कर रहे हो और फिर ऐसे व्यक्ति को रखा जा रहा है, इससे घिनौना अपराध और क्या होगा कि आप जाति के नाम पर ये सारी चीजें कर रहे हो। सो ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए था, नहीं किया, बल्कि उसको बचाया जा रहा और हर जगह बचाया जा रहा। और ये जो अधिकारी लाए जा रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। मैं तो पहले से भी इस पक्ष में हूं कि चाहे हमारा ही भाई क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अन्याय के साथ में खड़ा होगा, अन्याय करेगा, उसको बख्शिश नहीं होनी चाहिए। गलत गलत है, चाहे जो भी हो। ये जिस तरह से
इस एक्ट में बार बार ला रहे हैं कि जो आईओ है पहले भी शेड्यूल कास्ट था और अब भी लेडी है वो भी शेड्यूल कास्ट है। बख्शेंगे नहीं किसी को भी, चाहे जो भी हो। जो गलत है उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। पर मेरा निवेदन समाज के लोगों से, सभी लोगों से है, इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कम से कम इस एक लड़ाई को हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं। तो मैं जानता हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि यूनिवर्सिटीज में, एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कम से कम ये अन्याय नहीं होगा। हालांकि अन्याय हर जगह है, एससी एसटी के साथ में अन्याय एक जगह नहीं है, कई जगह है। आजकल तो और भी चालबाजी चलने लगे हैं कि जनरल समाज के लोग जो हैं एससी की लड़की से शादी कर लेते हैं। अगर माना कहीं कोई सीट जो है एससी है और वो लगता है कि उन्हें लड़ना है, तो वहां पे वो एससी की लड़की से शादी कर लेते हैं, उसको इलेक्शन लड़ा लेते हैं और जीत के सारी हुकूमत को खुद करते हैं। मतलब ये बड़ा अजीब तमाशा हो रहा है। ये जो चीजें हैं, इन सबको रोकने के लिए यहां से शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ेगी। और डॉक्टर रितु के इस मामले को लेकर ये हमारे लिए गर्व की बात है कि डॉक्टर रितु हमारे समाज से हैं और इस लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के सीना तान कर लड़ रही हैं। हम सबको उनका साथ देना और साथ ईमानदारी से देना है। लोग समय निकाल सकते हैं, अगर चाहेंगे लड़ने के लिए समय निकाल सकते हैं। मैं अपने वकील साथियों से भी निवेदन करूंगा, जहां तक भी ये वीडियो जा रही है, जो भी वकील साथी देख रहे हैं देश में कहीं भी, वो भी इस लड़ाई में भाग लें। 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं भी कि उनको समय ना मिले। हम भी वकालत करते हैं, हम भी जानते हैं, समाज के लिए समय निकालते हैं। तो वकीलों को भी, डॉक्टर्स को भी, प्रोफेसर्स को भी, स्टूडेंट्स को भी, समाज के और कहीं भी किसी क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, आप अपना चेहरा सामने न लाएं। अगर आपको डर लगता है तो आप पीछे तो खड़े हो सकते हैं। आंदोलन में बहुत सी चीजों की जरूरत होती है, आप सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो जिस तरह से भी सपोर्ट कर सकते हैं, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को सपोर्ट करना है और हम इस लड़ाई को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और जो दौलत राम कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, जब तक उसे अरेस्ट करके जेल नहीं भेजा जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये लड़ाई हमारी, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। मेरा सभी भाइयों के लिए क्रांतिकारी जय भीम। और मेरे साथियों, मैं आपको पूरे अपने देश के लोगों से, जो कश्मीर से और कन्याकुमारी तक अपने लोग हैं, चाहे वो दलित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, चाहे एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम लोग हैं, ये जो लड़ाई है ये हमारे अधिकार की है, ये हमारे सम्मान की है। और जो व्यक्ति अधिकार बिना संघर्ष के पाना चाहते हैं, बिना आंदोलन के पाना चाहते हैं, वे पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहते हैं। जब देश की राजधानी में एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, एक प्रोफेसर को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें अगर एक महिला को न्याय नहीं मिल सकता, तो आप भूल जाइए कि दूर दराज गाँव में किसी महिला को, किसी व्यक्ति को कोई न्याय मिल सकेगा। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई सम्मान की है। और एक कॉन्स्पिरेसी जो पूरे देश में आरएसएस, मनुवादी, बीजेपी की सरकार हम लोगों के खिलाफ कर रही है, हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों को उनको बाई हुक और बाई क्रुक झूठे केसों में फंसा रही है, उनको सरकारी नौकरियों से बर्खास्त कर रही है। ये जो अपराध इन लोगों ने, इस केस के मुलजिमों ने किया है, जो प्रिंसिपल हैं दौलत राम कॉलेज की और या रजिस्ट्रार हैं, आप ये देखिए, अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन वेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में है। उसके बावजूद भी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया गया। ये दिखाता है कि दिल्ली पुलिस, बीजेपी, होम मिनिस्ट्री के पूरी तरह अमित शाह सरकार के एक तरह से पिछलगू और उनकी गुलाम बनी हुई है। दूसरा मैं बता दूं, प्रोफेसर रतन लाल जी को एक माइनर झूठे अपराध में पुलिस ने उनके घर से उठाकर कोर्ट के अंदर पेश कर दिया था। लेकिन इतने संघर्ष के बावजूद भी इस केस के अंदर जिन मुलजिमों ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर झूठे एफिडेविट या उनको एक तरह से फोर्ज एंड फेक डॉक्यूमेंट कर इनके मैडम रितु के, प्रोफेसर रितु, डॉक्टर रितु के साथ जो इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, आप इस आंदोलन में भाग लीजिए। और ये आंदोलन 2024 में एक नया रास्ता दिखाएगा, एक नया दिशा हमें दिखाएगी, ऐसी हमें आशा है। मैं अपने देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लियो टॉल्स्टॉय का एक बयान है कि किस व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना कार्य किया है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, वर्तमान में वो किस दिशा में जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। हमारे लोगों को ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये आंदोलन पॉलिटिकल नहीं है। रितु के लिए, रितु लड़ाई लड़े।